Assalamu alaikum students of 9th class. This is your biology lecture number 48 on your book page number 135 and let's have a look on the topic difference between photosynthesis and respiration. Students, जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 7 विच इज अबाउट द बायोएनर्जेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है. इस चैप्टर में बेसिकली 2 प्रोसेसेस हमने डिटेल से डिस्कस किए हैं विच इज द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस में बच्चों जो हमने मेजर कॉन्सेप्ट देखे हैं वो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इसके अलावा रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट है एंड द लास्ट वन इज द लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस. इस तरह से हमने फोटोसिंथेसिस जो है वो डिटेल से डिस्कस किया था. एंड द सेकेंड वन इज द रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन. इसमें बच्चे हमने देखा कि इसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. इसके अलावा हमने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को डिटेल से देखा और लास्ट टॉपिक जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था विच इज अबाउट द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, इसको हमने देखा. डिटेल से हमने ये दोनों टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हुए हैं. आज हम इनके जो हैं वो कुछ डिफरेंसेस देखेंगे. ओके, डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. ये एग्जामिनर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है. यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मैंने राइट किए हैं. इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस पे हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन से किस तरह से वेरी करती है, किस तरह से डिफर करती है. द फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज द मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म देखेंगे हम इनमें. एनर्जी प्रोडक्शन देखेंगे कि एनर्जी प्रोडक्शन किस फॉर्म में हो रही है. इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ, कौन से ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं. द सेकेंड लास्ट इज द साइट ऑफ अकरेंस. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सेल में कहाँ पे हो रहा है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है. एंड द लास्ट वन कैरेक्टरिस्टिक इज द टाइम ऑफ अकरेंस, यानी कि एनाबोलिज्म किस टाइम पे टेक्स प्लेस होती है और रेस्पिरेशन किस टाइम पे हो रही है. ये 1 बाय 1 हम इसके की डिफरेंसेस के की पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज द मेटाबॉलिज्म. बच्चे, मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो कि हमारी बॉडी में टेक प्लेस हो रहे होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. अब फोटोसिंथेसिस एक एनाबोलिज्म, या हमने इसको डिस्कस किया था, ये एक एनाबोलिक प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है. फोटोसिंथेसिस को हम एनाबोलिज्म इसलिए कह रहे हैं या हम इसको एनाबोलिक प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंपलर सब्सटेंसेस मिलके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं. स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बना देंगे तो इसको एनाबोलिज्म कहते हैं. जिस तरह फोटोसिंथेसिस में किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है. कि कौन सी 2 चीजों के मिलने से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से, यानी कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक बड़ा यूनिट बना देते हैं, उसको हम एनाबोलिज्म कहते हैं. द सेकेंड वन इज द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में कैटाबोलिज्म यानी कि कैटाबोलिक प्रोसेस होता है. बच्चे, इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना देंगे जिसको हम कैटाबोलिज्म कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज द एनर्जी प्रोडक्शन. बच्चे, एनर्जी प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस में किस फॉर्म में होती है और रेस्पिरेशन में किस फॉर्म में होती है. एनर्जी प्रोडक्शन इन द फोटोसिंथेसिस, इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइट एनर्जी. बच्चे, इसमें सन से जो लाइट एनर्जी होती है वो इन्वेस्ट की जाती है. लाइट एनर्जी देन स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ बर्न्स एनर्जी. ठीक है, हमने ये देखा था कि कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है. तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सन की प्रेजेंस में होता है. ठीक है, सन लाइट की प्रेजेंस में सन लाइट एनर्जी देता है जिसको प्लांट्स जो हैं वो इनटेक करते हैं और इसके बाद ये उसको स्टोर कर लेते हैं बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में. रेस्पिरेशन में हम देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ एटीपी. रेस्पिरेशन में उन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है और उसमें से एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाती है. एटीपी इज एक्चुअली द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल विच इज एब्रीवेटेड एज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो ये बेसिक डिफरेंस है एनर्जी प्रोडक्शन का कि सनलाइट से जो लाइट एनर्जी आ रही है वो प्लांट्स में आके स्टोर हो जाती है बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में और रेस्पिरेशन में वही बॉन्ड एनर्जी नेक्स्ट कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में केमिकल एनर्जी की फॉर्म में. जो हम जब भी वर्क परफॉर्म करेंगे तो वो एनर्जी वहां से रिलीज होना शुरू हो जाएगी. द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज द ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ, यानी कि कौन से ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और कौन से रेस्पिरेशन करते हैं. द ऑर्गेनिजम्स लाइक सम बैक्टीरिया, ऑल एल्गी एंड ऑल प्लांट्स. ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं. इनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं, यानी कि ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड नहीं करते. नेक्स्ट, द सेलुलर रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन. इसमें ये कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती है,
इट एक्चुअली टेक्स प्लेस इन द ऑल ऑर्गेनिजम्स। इसमें तो हमने कैटेगराइज किया कि ये कुछ बैक्टीरिया में, ऑल एल्जी में और ऑल प्लांट्स में हो रही है, लेकिन रेस्पिरेशन सबके सब ऑर्गेनिजम्स में हो रही होती है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए, उनको वर्क परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी उनको रेस्पिरेशन प्रोवाइड करेगी। द नेक्स्ट वन इज द साइट ऑफ अकरेंस, यानी कि फोटोसिंथेसिस कौन सी ऐसी साइट है, जगह है जहां पे हो रहा है, और रेस्पिरेशन कहां पे हो रहा है। साइट ऑफ अकरेंस इज द क्लोरोप्लास्ट। बच्चे फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। ओके, क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमने इसका स्ट्रक्चर देखा है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और ये क्लोरोफिल एक्चुअली सन से आने वाली लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करता है। तो एक्चुअली ये एक ऑर्गेनेली है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, कि एनिमल्स में नहीं होती। ये जितने ऑटोट्रॉफ्स होंगे ये उनमें एग्जिस्ट करती है ये ऑर्गेनेली, और ये इसकी हेल्प से जो है वो प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, या डिफरेंट बैक्टीरियाज और एल्जी जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द रेस्पिरेशन कहां पे हो रही है। रेस्पिरेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म जैसा कि आपको यहाँ पे सेल में दिखाया गया है रेड कलर से जो मैंने शो करवाया है, ये एक्चुअली लिक्विड मटेरियल होता है जहां पे डिफरेंट ऑर्गेनेलीज उसके अंदर इम्बेडेड होती हैं या वो फ्लोट कर रही होती हैं। ओके, अब साइटोप्लाज्म एक लिक्विड मटेरियल है, यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कुछ स्टेजेस में आई थिंक सो डिवाइड किया था। वो स्टेजेस थी ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और अगर आपको याद हो तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है, और उसके अलावा क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड होती है। तो ये इसका साइट ऑफ अकरेंस है कि रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रही है। साइटोप्लाज्म आपको पता है ये वाला जो लिक्विड मटेरियल है, और माइटोकॉन्ड्रिया ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, ये आपने 4th चैप्टर में ये ऑर्गेनेली पढ़ी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है, और ये एनर्जी प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करती है। ओके, द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द टाइम ऑफ अकरेंस, यानी क्या इनके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, फोटोसिंथेसिस किस टाइम पे हो रही है और रेस्पिरेशन किस टाइम पे हो रही है। बच्चे फोटोसिंथेसिस एक्चुअली इन डे टाइम ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होती है, क्योंकि इसने ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का ये लाइट की प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होगी। एंड रेस्पिरेशन आपको पता है ये एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसको हम डार्क रिएक्शंस भी हमने कहा था। ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में और डे टाइम में होगा जस्ट। रेस्पिरेशन एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ये लाइट के बगैर हो जाता है। इसको एनर्जी जो है वो यहां से मिलती है, मतलब कि हमने डिफरेंट देखे थे कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसी होती हैं, ये प्रोसेस हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। अब रेस्पिरेशन का जो टाइम ऑफ अकरेंस है वो ऑल टाइम है, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि ये डे टाइम में हो रही है या नाइट टाइम है, ये ऑल टाइम होगी। एंड दिस इज द ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे देखा कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कैसे एक दूसरे से डिफर करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नोट योर डायरी।